तो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय एवं गठन का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1956 से पहले जो है हमारा मध्य प्रदेश किस तरीके से अस्तित्व में आया था उसको हमने देखा था, और जो 1956 के बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश किस तरीके से अस्तित्व में आया उसको हमने देखा था। यदि साथियों आपको ये 2 वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1956 से पहले हमारा मध्य प्रदेश इस तरीके से था, और जो 1956 के बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश इस तरीके से अस्तित्व में आया था। अब दोस्तों, 1 नवंबर 2000 के बाद जो है हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। यहाँ से जो है आज पूरे डिटेल के साथ देखेंगे कि कितने जिलों को जो है मध्य प्रदेश में दिया गया और कितने जिलों को छत्तीसगढ़ में दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जित बराड़। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 2000 से पहले 61 जिले और 12 संभाग थे। 2000 पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था वो इस तरीके से था, और इसमें जो है 61 जिले हुए थे 2000 तक के, और 12 संभाग हुए थे। साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। उसके बाद जो है साथियों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ और नए छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 2000 तक के जो है छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 1994 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाने की मांग तेज हो गई थी, और 18 मार्च 1994 को तत्कालीन विधायक जो थे रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग बनाए जाने की रिपोर्ट को सौंपी थी। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे कि जो तत्कालीन विधायक थे रविंद्र चौबे, इसने जो है रिपोर्ट सौंपी थी 18 मार्च 1994 को। इसके बाद जो है राज्य विधानसभा द्वारा इसे सर्वानुमति से पारित किया गया कि जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाया जाए। तो साथियों, राष्ट्रपति R.K. नारायण, तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय जो है राष्ट्रपति कौन था, R.K. नारायण ने 25 मार्च 1998 के बाद जो है संसद में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की कार्यवाही शुरू की थी। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट होंगे कि जो है हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया जा रहा था, तो उस समय जो है राष्ट्रपति थे वो थे R.K. नारायण। ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 था, ये भी आपको याद रखना है। और 84वां संविधान संशोधन था, ये भी आपको याद रखना है, जब जो है हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो रहा था। तो साथियों, यह विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पास किया गया, और 9 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में पास किया गया। ये आपको याद रखना है। और साथियों, इसके बाद जो है 24 अगस्त 2000 को यह विधेयक पूर्ण रूप से पास होकर के भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर 1 नवंबर 2000 को विभाज्य हुआ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 तक के जो है हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। और उसके बाद जो है 1 नवंबर 2000 को जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग दिया गया, और छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री अजित जोगी को बनाया गया, और पहला राज्यपाल D.N. सहाय को बनाया गया। ये है छत्तीसगढ़। इसमें जो है पहला मुख्यमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था अजित जोगी को, और पहला जो राज्यपाल बनाया गया था वो बनाया गया था D.N. सहाय को। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में तीसरी पुनर्गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को, जिसमें जो है बौद्ध समिति गठित हुआ, और 3 जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए। इसके बाद जो है क्या हुआ कि 3 जिले बौद्ध समिति के द्वारा बनाया गया। सबसे पहला बनाया गया भान जिला, यह खंडवा से अलग कर बनाया गया। दूसरा अनूपपुर जिला, यह शहडोल से अलग करके बनाया गया। और तीसरा जो है अशोकनगर जिला, यह गुना से अलग करके बनाया गया। इस तरीके से जो है 3 जिले बनते ही जिले हो गए थे 48, और संभाग 9 ही रहे थे। इसके बाद साथियों 7 दिसंबर 2003 को चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, जिसमें जो है पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी उमा भारती, और यह जो है मल्हरा चुनाव क्षेत्र से जीतकर बनी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसकी कार्यकाल जो है 8 दिसंबर 2003 से
24 अगस्त 2004 तक रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है साथियों 2004 से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और इन्होंने 17 मई 2008 को नया जिला बनाने की घोषणा किया और वो बनाया गया अलीराजपुर जिला, जो कि झाबुआ से अलग करके बनाया गया। उसके बाद जो है 24 मई 2008 को एक और जिला बनाया गया सिंगरौली जिला, यह सीधी से अलग करके बनाया गया। तो साथियों 17 मई 2008 को एक जिला बनाया गया, उसके बाद जो है एक सप्ताह बाद 24 मई 2008 को एक और जिला बनाया गया सिंगरौली जिला। तो इस तरीके से जिलों की संख्या हो गई थी 50। उसके बाद साथियों 14 जून 2008 को एक नया संभाग बनाया गया शहडोल संभाग, जिसमें 3 जिले दिए गए, शहडोल जिला, उमरिया जिला और अनूपपुर जिला। तो दोस्तों इस तरीके से 2008 में जिलों की संख्या हो गई थी 50 और संभाग हो गए 10। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद साथियों 5वीं पुनर्गठन हुआ और 16 अगस्त 2013 को नया जिला बनाया गया। वो बनाया गया आगर मालवा जिला, यह शाजापुर से अलग करके बनाया गया और जिले की संख्या हो गई 51 और संभाग 10 ही रहे। उसके बाद साथियों 6वां पुनर्गठन हुआ 2018 में और 1 अक्टूबर को एक नया जिला बनाया गया निवाड़ी जिला, यह टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। निवाड़ी जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है और अब मध्य प्रदेश के 14 जिले जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हैं। तो साथियों निवाड़ी जिला क्षेत्रफल में तथा जनसंख्या की दृष्टि से और तहसील में भी सबसे छोटी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद दोस्तों 18 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार ने 3 नए जिले मध्य प्रदेश में गठन करने का ऐलान किया था। 2020 में कमलनाथ की सरकार आती है और उसने जो है 18 मार्च 2020 को 3 नए जिले बनाने की घोषणा करता है। सबसे पहला नागदा जिला है, यह उज्जैन से अलग कर बनाया जाएगा। इस जिले की मांग जो है विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने की थी। तो दोस्तों इन जो विधायक है इनको भी आपको याद रखना है। दूसरा जो है मैहर जिला, यह सतना से अलग करके बनाया जाएगा और इस जिले की मांग विधायक नारायण त्रिपाठी ने की थी। और तीसरा है चचौड़ा जिला, यह गुना से अलग करके बनाया जाएगा और इस जिले की मांग जो है विधायक लक्ष्मण सिंह ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, इसकी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है 4,48,446 वर्ग किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो 996 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो 1127 किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है ये जो 2000 में विभाजित होकर हमारा नया मध्य प्रदेश बना था, उस समय जो है क्षेत्रफल 3,08,352 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, इसमें जो है जो किरार घाटी विवाद है, जो कि अमरकंटक में ये किरार घाटी आता है, इसमें जो छत्तीसगढ़ है वो कहता है कि हमारे एरिया में है और मध्य प्रदेश बोलता है कि हमारे अंडर है। यदि दोस्तों इसको किरार घाटी को यदि हम मध्य प्रदेश से हटा दें तो क्षेत्रफल हो जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग है और साथियों मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी राज्य है। लेकिन साथियों जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था 2000 से पहले, उस समय जो है देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश। अब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ये आपको याद रखना है। साथियों मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो 605 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो 870 किलोमीटर है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र और 5वां है छत्तीसगढ़ राज्य। तो यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, यह है राजस्थान, यह है गुजरात और यह महाराष्ट्र और यह है छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर हम मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा। और साथियों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो, आज के जो पॉइंट है ये आपको कैसा लगा।